नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन महाकुंभ 2025 को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता, अखंडता और समरसता के प्रतीक महाकुंभ के विषय पर आज चर्चा होनी है। महाकुंभ में करोड़ों लोग शामिल होंगे। महाकुंभ हमारी विरासत, संस्कृति का प्रतीक है। वहीं उन्होंने सपा विधायक अतुल प्रधान को लेकर कहा कि अतुल प्रधान ही नहीं, कोई भी हो, अगर अनुचित व्यवहार करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ यह सरकार की प्राथमिकता का महाकुंभ है। आज प्रदेश और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की पूरी नजर पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रयागराज में विशेष रूप से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुख और सुविधा के लिए जिस प्रकार से अनेकों अखाड़े के हमारे साधु संतों ने प्रयागराज के इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने का पूरी तरह से निर्णय लिया है। महाकुंभ हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत की पहचान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन करके पूरी देश और दुनिया के सामने भारत के उस गौरव गाथा का गुणगान करने का काम कर रही है। अब भारत का इतना बड़ा आयोजन जिससे करोड़ों लोग, लगभग अनुमानित है कि 45 करोड़ लोग विश्व के अंतर्गत ये भारत पर चर्चा है। देखते हैं क्या सर, कल अतुल प्रधान को जिस तरह से बाहर किया गया, बहुत व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन विधानसभा की गणना करें। खबर जालौन से है, जहां के जंगल में लापता युवक का शव क्षत विक्षिप्त हालत में मिला है। दरअसल 10 दिन पहले एक व्यक्ति मृतक को काम दिलाने के बहाने लेकर गया था, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बुधवार की दोपहर को जंगलों में शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक की मां की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त होती मैं थानाध्यक्ष नवीगांव तत्काल गिद्धवासा के जंगल में पहुंचे। वहां एक शव मिला। शव को तत्काल कब्जे में लिया गया। जांच करने पर उस व्यक्ति की जो शिनाख्त है वो वकील पुत्र मुन्ना निवासी आराजी लेन पहुंच के रूप में हुई, जिसकी शिनाख्त उसके भाई रशीद ने की। और जांच करने में पता चला कि उस जो व्यक्ति है उसकी गुमशुदगी थाना पहुंच पर दर्ज थी और इस संबंध में हमने फील्ड यूनिट भी लगाई है। 7 सेक्टर की कार्रवाई घटनास्थल से हो रही है। साथ ही सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स होंगी और हमारी ये फील्ड यूनिट जो साक्ष्य संकलित करेगी उस सब के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज के मेजा खास प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में नौनिहाल बच्चों के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां प्रिंसिपल बच्चों से काम कराते नजर आ रही है। स्कूल की मैडम और सर बच्चों से पत्थर और फावड़ा चलवा रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीचे रखो, नीचे रखो। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पीडीए पद यात्रा के लिए झांसी पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ताओं में जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई। बढ़ते हंगामे को देखकर प्रदेश का अध्यक्ष कमरे में चले गए। वहीं हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कासगंज के नगला साधु गांव के पास ट्रैक्टर और पिकअप में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना में कुल करीब 26 लोग घायल हुए हैं। सूचना पे तत्काल थाना ढोलना पुलिस और पीआरवी की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पहुंच गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में ला करके यहाँ पे एडमिट करा दिया गया है। यहाँ पे सीएमए साहब से और सारे डॉक्टर्स की टीम है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब हमारे साथ हैं। सब लोग सबका उपचार चल रहा।
सभी की स्थिति अब सामान्य है, कोई बहुत गंभीर नहीं है और सारे मरीज यहीं पे उपचाररत हैं। कुछ लोगों को थोड़ा फ्रैक्चर है, उनका उपचार चल रहा, अब स्थिति सभी सामान्य है। जौनपुर को शाहगंज तहसील परिसर में बुधवार को काफी गहमागहमी देखने को मिली। ग्राम ताका पूरब की महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कोटेद्वार पर अंगूठा लगाने के बाद भी 3 महीने से राशन न देने का आरोप लगाया है। वहीं महिलाओं ने कोटद्वार के खिलाफ शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन देकर वहां से हटाया। जो गांव के कोटेदार हैं जो जनता को जो है कि राशन समय पे नहीं दे रहे हैं, फिंगर लगवा रहे हैं सबका, मगर राशन नहीं दे रहे हैं। चीनी किसी को दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, बोल रहे हैं 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए, 1 हफ्ते बाद आइए, और राशन नहीं दे रहे हैं और बदतमीजी से बात करते हैं सबसे। ताका पूरब ग्राम सभा का, पूरे ग्राम सभा का कोटेदार सियाराम है। जो लोग हम लोग को राशन नहीं देते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं और जो है राशन नहीं देते हैं। 2-3 महीना का राशन अभी नहीं दिए हैं और ऊपर से कह रहे हैं जाओ जो करना है कर लीजिए। नहीं दे रहे हैं, 3 महीना का बाकी है। आप लोग शिकायत नहीं की? शिकायत कर रहे हैं, सब मारने दौड़ रहे हैं और ताला लगा है। हम लोग गए वहाँ से, हम लोग को भगा। जो गांव के कोटेदार हैं जो जनता को लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में शिव मंदिर के कॉरिडोर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोला शिव मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण होना है, जिसके चलते कई दुकानों का ध्वस्तीकरण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिव मंदिर भव्य रूप से तैयार होगा और नगर की सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जाएगा, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा कर रहे सपा विधायक अतुल प्रधान को स्पीकर सतीश महानाले मार्शलों ने बाहर निकालने का आदेश दे दिया। दरअसल विधानसभा में स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस चल रही थी। अतुल प्रधान और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण में जमकर कहासुनी हुई। टोकने पर भी अतुल प्रधान नहीं माने तो स्पीकर महाना गुस्से में आकर सपा विधायक को पूरे सत्र से निष्कासित करने की बात कह चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने मार्शलों से यह तक कह दिया कि अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। वहीं इस मामले में अतुल प्रधान ने सांकेतिक रूप से धरना दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष के माता प्रसाद पांडे के कहने पर विधायक ने धरना समाप्त किया। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की से दम घुटने के चलते मौत की बात कही जा रही है। कार्यकर्ता की मौत की खबर से आक्रोशित कांग्रेसी सिविल अस्पताल पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक प्रभात पांडे पहले से ही बीमार थे। सिविल अस्पताल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। खबर पीलीभीत से है, जहां किसानों ने डीएम कार्यालय के बाहर चीनी मिल के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल बजाज चीनी मिल बरखेड़ा पर बीते साल का 50 करोड़ और इस साल का 90 करोड़ का भुगतान बकाया है, जिसको लेकर किसानों ने पहले भी धरना दिया था, लेकिन भुगतान नहीं किया था। इसलिए किसानों ने फिर एक बार डीएम को ज्ञापन देते हुए 25 दिसंबर तक भुगतान न होने पर गन्ना आपूर्ति रोकने और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। साथ ही गन्ना राज्य मंत्री पर किसानों के शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। हमारे पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ और हम लोगों ने जब वहाँ एकत्र होकर अपनी बात कही तो यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीसीओ साहब और पता नहीं कितने साहब को हम जानते भी नहीं हैं,
तो इन सब लोगों ने कहा कि ये 15 दिसंबर तक भुगतान दे देंगे, तब तक आप लोग मिल चलने दें। हम लोगों ने मिल चलने दी, लेकिन हमारा तब से अब तक कोई भुगतान 50% भी नहीं कर पाए और हमारा लगभग 1 अरब का गन्ना भी इस साल ले लिया। मिल प्रशासन और ये जिला प्रशासन लोग हैं अपने मिलावटी से किसानों को शोषण कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे गन्ने का भुगतान हमें दिया जाए। नहीं, राज्य मंत्री जी को भी पता है, राज्य मंत्री जी से अभी जो है वहाँ पे पटेल जयंती पर भी कहा था उनसे, तो वो खुद एक अपना चीनी मिल लगा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि जब ये किसानों का शोषण रुक जाएगा तो हमें कैसे करने को मिलेगा, इसलिए वो इस शोषण में खुद उनके जानकारी है और ये चाहते हैं कि लगातार ये शोषण बना रहे किसानों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को 12 से 24 दिसंबर तक स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हापुड़ में निर्देशों का पालन होता नजर नहीं आ रहा। यहां मानकों के खिलाफ स्कूल वाहन चलाए जा रहे हैं। आरटीओ छवि सिंह का कहना है कि सरकार के निर्देश के मुताबिक स्कूल वाहन चालकों और स्कूल प्रबंधकों को नोटिस भेजा गया है और इस संबंध में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। कार्यालय स्तर पे हमारे यहाँ सारे जितने स्कूली वाहन जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है उनको नोटिस भेजे जा चुके हैं और उनको व्यक्तिगत रूप से जितने भी कॉलेज हैं जहाँ पे जिनके वाहन की समाप्त हो चुकी है उनको संपर्क स्थापित करते हुए उनको फिटनेस के लिए कहा जा रहा है। और प्रवर्तन स्तर पे हमारे जो प्रवर्तन अधिकारी हैं उनके द्वारा सड़क पे कार्य किया जा रहा है कि जो बिना फिटनेस की गाड़ियां हैं उन पे कार्रवाई करके उनको प्रेशराइज करके यहाँ पे जिससे कि वहाँ अपनी फिटनेस कराएं, अन्यथा की स्थिति में संचालन बंद कर दें। और उपसंदर में आज भी सुबह एक स्कूल के आए थे, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, और कल या परसों एक एनओसी की बस जो स्कूल की थी वो एनओसी लेके आए थे और उनके द्वारा दर्ज नहीं कराया गया था, तो उन पे भी वो कार्यवाही की गई प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा। शाहजहांपुर से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। दरअसल जिले के मदनापुर इलाके में कार और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर जनपद में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जो एक्सीडेंट ट्रक और एक अर्टिगा गाड़ी के बीच में हुई थी। उसमें मौके पे 3 लोग एक्सपायर हो गए थे और अभी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 और को मृत्यु हो चुकी है। टोटल अब तक मृतकों का संख्या अभी 5 हो गई है। अभी 5 और लोग घायल है, तो टोटल 10 लोग सवार थे अर्टिगा गाड़ी में। ट्रक का ड्राइवर को तो हम लोग पकड़ लिया है। घटना स्थल का निरीक्षण से पता चल जाएगी किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, किसका क्या गलती है। अब जिला हॉस्पिटल में डीएम महोदय और मेरा द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और घायलों से भी बातचीत की गई है। 2 बच्चों को थोड़ा फ्रैक्चर है, उन लोगों को इलाज सही से चल रहा है और घायलों को अगर यहाँ पे डॉक्टर द्वारा देखा जा रहा है, यदि कोई दिक्कत है तो हायर सेंटर भी रेफर किया जाएगा। वो सब डॉक्टरों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल जो 5 लोगों से हम लोग बात किया है, इन लोगों की स्थिति भी देखे हैं। 2 तो अभी थोड़ा सा और इन लोगों को इलाज चल रहा है। जैसे स्थिति होगी आपको अवगत किया जाएगा। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की से दम घुटने के चलते मौत की बात कही जा रही है। कार्यकर्ता की मौत की खबर से आक्रोशित कांग्रेसी सिविल अस्पताल पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार प्रभात पांडे पहले से ही बीमार था, वहीं सिविल अस्पताल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आया लेट गया, बोले पूछा क्या हुआ, लो पानी पी लो। कहा पुलिस ने मुझे मारा है, 2 मिनट हमको लेटने दीजिए पहले, हम बाद में पानी पियेंगे। तब भीड़ इतनी ज्यादा थी आंदोलन में, हम लोग आगे बढ़ते कि उसमें और लोगों ने उठाया होगा उसको। नहीं, उसके साथ मैं नहीं था, मैं जैसे राहगीर की तरह मैं साथ में आंदोलन में मैं भी सम्मिलित था। मैं जा रहा था, उसको मैं पानी पिलाया, बोला कि नहीं भैया पानी नहीं पिलेंगे, 2 मिनट हमको लेटने दीजिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में उनके भतीजे की बॉडी कमरे में गिरी हुई मिली थी। उन्होंने मुझे फोन किया कि हमारे भतीजे की तबीयत खराब है, अस्पताल में फोन करिए। तो हमने निदेशक महोदय को कहा, तो यहाँ पर ब्लड डेट नहीं उनको लाया गया था। आगे हल्का नीचे कर लो भाई, पांडे जी है भाई, मोबाइल किसका हल्का नीचे कर ले। आगे की कार्रवाई है, पोस्टमार्टम
और उनको घर तक भिजवाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस व्यवस्था के निर्देश हमने दे दिए हैं। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रभात कुमार पांडे के साथ हुई घटना के संबंध में उनके चाचा श्री मनीष कुमार पांडे द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर हत्या के संबंध में मुकदमा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। आरोप लगाया गया है कि पार्टी कार्यालय पर जो मृतक हैं वो पिछले 2 घंटे से बेहोश थे, जिसके बाद उन्हें इनोवा गाड़ी में सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों द्वारा उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत तत्काल विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जो आया लेट गया, बोले पूछा क्या। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।